जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय, मुनि सत्संग की जय। स्वधर्म जागरण संस्कार शिविर के दूसरे दिन आज हम फिर कुछ विशेष जानने की बात लेकर यहाँ बैठे। कल हमने जाना कि हमारा इतिहास क्या है। आज हमें जानना है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा असली धर्म क्या है। जो हम पूजा पाठ करते हैं वो, त्याग तप करते हैं वह, दान पुण्य करते हैं वह, सेवा सत्संग करते हैं वह, मेरा असली धर्म क्या है। निश्चित मंदिर में जो हम पूजा पाठ करते हैं वह भी धर्म, व्रत उपवास करते हैं वह भी धर्म है, दान पुण्य करते हैं वह भी धर्म है, सेवा पूजा करते हैं वह भी धर्म है। लेकिन इन सब के मध्य में सबसे बड़ा धर्म है जीवन को अच्छा बनाना। क्या है हमारा धर्म? क्या है? जीवन को अच्छा बनाना, जीवन को पवित्र बनाना। हमारा जीवन अच्छा कब होगा, हमारा जीवन पवित्र कब बनेगा? जब हम अपने जीवन को व्यसन, बुराइयों और पापों से दूर रखेंगे। अपने जीवन को व्यसन से मुक्त रखें, अपने जीवन को बुराइयों से मुक्त रखें, अपने जीवन को पापों से मुक्त रखना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। व्यसन समझते हैं, जानते हैं व्यसन? हाँ, व्यसन मतलब ऐसी खोटी आदतें जो हमें, हमारे जीवन को बिगाड़ देती है ना। जैसे नशा करने की आदत, ठीक, अच्छी आदत है क्या? मांस भक्षण, शिकार, चोरी, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन और जुआ, समझ गए? ये 7 व्यसन है। इन सब से मुक्त होना सबसे पहले जरूरी है। ये हमारा पहला धर्म है, क्योंकि ये हमारे जीवन को कलंकित करते हैं। क्या करते हैं? कलंकित समझने मतलब समझते हो ना? क्या करते हैं? गंदा बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो धर्म का पहला पाठ व्यसनों से मुक्ति। हम अपने जीवन में इन व्यसनों को कभी स्थान नहीं देंगे। किसी भी प्रकार का व्यसन हमारे जीवन में है तो वो हमारा पतन कराता है। क्या कराता है? पतन कराता है। अब अपने मन में पूछो, कभी कोई नशा करते हो?
अगर नशा है, किसी भी प्रकार का नशा है, तो अभी तुम्हारा धर्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ। नशा क्या करता है? जीवन का नाश कर देता है, करता है। हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति नशा करते हैं उनके जीवन की दशा क्या होती है, देखते हैं। शराब पीने वाले, गांजा चरस अफीम पीने वाले, भांग पीने वाले, और आजकल तो युवाओं में ड्रग का एडिक्शन है ना। इसका क्या परिणाम है? पूरा घर परिवार सब कुछ तबाह हो जाता है। शास्त्र कहते हैं व्यसन नरक पतन का कारण है। किसका कारण है? तो ये अधर्म है, इसके रहते हम अपने जीवन में धर्म कर ही नहीं सकते, अपने जीवन को धर्म में बना ही नहीं सकते। तो जो हमारे धर्म क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी है उसे हमें सबसे पहले अपनाना चाहिए। वो क्या है? व्यसन का त्याग। और व्यसन में सबसे पहले कौन से व्यसन का त्याग? नशे का त्याग। अपने जीवन में कोई भी नशा ना हो, समझ गए? रिकॉर्ड बताते हैं कि जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों में 90 से 95% अपराधों का संबंध नशाखोरी से होता है। कितने? 90 से 95। क्योंकि जब व्यक्ति नशा करता है, खासकर शराब जैसी चीज़ों को पीता है, तो व्यक्ति का दिमाग पर नियंत्रण खत्म हो जाता है और उससे उस व्यक्ति की वृत्ति प्रवृत्ति सब बिगड़ जाती है। वह सब प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है और गैर जिम्मेदाराना हरकतें करना शुरू कर देता है। परिणाम सब सामने आता है। तो इस शिविर में आने के बाद आज पहला काम क्या करना है? बोलो। मैं मानता हूँ आप लोगों के अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं कि कोई व्यसन होगा ही नहीं, है क्या? आपके यहाँ शायद होगा ही नहीं, लेकिन यदि है तो क्या करना है? आज से बोलो, आज से बंद, है ना। अब कई लोग हैं व्यसन है तो शराब को तो व्यसन मान लेते हैं, सिगरेट को व्यसन नहीं मानते। शराब को तो व्यसन मान लेते, गुटखा को व्यसन नहीं मानते। जो भी नशा है सब जीवन का नाश करने वाला है, बीमारियों का कारण है, बर्बादी और तबाही का कारण है। समझ गए? तो व्यसन, मांस भक्षण, मांस, मदिरा, अंडा, मछली कुछ नहीं। ये लोग, आप लोग तो करते नहीं, करते क्या? नाम ही नहीं सुने। थोड़ा सोचो, तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुमने ऐसे कुल में जन्म लिया जहां पीढ़ियों से हिंसा नहीं हुई। कभी लगता है? याद करो तुम अपने दादा परदादा और उससे आगे कभी किसी ने मांसाहार किया क्या? किसी ने मछली खाया क्या? किसी ने अंडा खाया क्या? नहीं ना। एक चींटी को भी नहीं मारा, है ना। कितनी पवित्र परंपरा और कितने उज्जवल संस्कार है तुम्हारे। अपने ही समाज में जब हम आजू बाजू दूसरों के बीच देखते हैं तो जिनकी सुबह ही झगड़े से होती है, जिनके सुबह की शुरुआत ही शराब से होती है, जिनका पूरा दिन मार काट से बीतता है, जिनके खान पान आचार विचार में कोई संयम और नियंत्रण नहीं है, इस अर्थ में आप सब भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। भाग्यशाली है ना। ये सौभाग्य क्यों मिला?
ये तुम्हारे धर्म का प्रताप है। किसका प्रताप है? समझ गए? तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी परंपरा में वो धर्म आज भी जीवित है, इसलिए तुम्हारे जीवन में संस्कार दिख रहे हैं। जो धर्म को धारे हैं वो टिके हुए हैं, और जिनने धर्म को छोड़ दिया, हो सकता है तुम्हारे बीच के इक्के दुक्के लोग भटक गए हों। सब भटकते हैं, कोई भी भटक जाता है, ये भटकाव है। तो जब धर्म को धारण करते हैं तब जीवन में स्थिरता आती है, तब जीवन में ठहराव आता है। इसलिए संत कहते हैं धर्म को पकड़े रहो। किसी भी प्रकार का अभक्ष्य पदार्थ, मांसाहार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में नहीं होना चाहिए। ये हमारा मूल है, ये हमारी पहचान है, ये हमारे संस्कार है, और यही हमारा संयम है, यही हमारी साधना है। इसको क्या करना है? क्या करना है? इसे बनाए रखना है। क्या करना है? समझ में आ गई बात? इसे बनाए रखना है, इसे किसी भी अर्थ में शिथिल नहीं होने देना, मजबूती के साथ। तो मदिरापान या नशा, मांसाहार, फिर है तीसरा व्यसन परिस्त्री गमन, और चौथा वेश्यावृत्ति। ये दोनों महान अनाचार है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं होता, वो इस तरह के दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं, और दुर्व्यसनों में फंसने के बाद अपने पूरे जीवन को तबाह कर लेते हैं। आए दिन समाचार सुनते हैं, किसी ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, किसी के साथ बलात्कार कर लिया, वैसा कर लिया, और फिर उसकी सजा भी उसको भुगतनी पड़ती। ये नैतिक मर्यादा के विरुद्ध है, हमारे संस्कारों के विरुद्ध है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। ये जीवन में क्या होना चाहिए? तो ये मेरा धर्म है, और बिना धर्म को धारे मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो मुझे इसे अच्छे से अपना करके चलना है। तो कितने व्यसन हो गए? पहला नशा का त्याग, दूसरा मांसाहार का त्याग, तीसरा वेश्या गमन का त्याग, और चौथा परस्त्री सेवन का त्याग। अब पांचवा है जुआ। क्या है? पांचवा व्यसन क्या है? जुआ। हम लोग जानते हैं जुआ का परिणाम क्या है। जुआ कहते किसको है? किसी ने कहा जुआ क्या है? बोला जिसमें आज जीत कल हार, जिसमें आज जीत कल हार हो उसका नाम जुआ। क्या बोला? जिसमें आज जीत और कल हार हो उसका नाम जुआ है। तो उसने कहा ठीक है, कल से मैं एक दिन छोड़कर खेलूंगा। क्या करूँगा? एक दिन छोड़कर ये खेलूंगा। अब उसको हम क्या कहेंगे? नहीं, ये तबाही का कारण है, बर्बादी का कारण है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, द्रौपदी को दांव पर लगाना पड़ा। महाभारत हम सबको पता है। आज भी कई लोग जुए में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए, सब कुछ बर्बाद किए। एक युवक मेरे संपर्क में, देखो जुआ क्या खराबी करता है। एक युवक जुआ की आदत लग गई उसको, जुआ की लत लगने से उसने क्या किया, जितना कमाया सब लगा दिया, लोगों से कर्जे ले लिया, और कर्जे भी मोटे ब्याज पे ले लिया, और सोचा कि अब जीत जाएंगे फिर निकाल देंगे, सब चुका देंगे, जीत जाएंगे। वो हो गया। इसके बाद अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच दिया। आज जीत जाएंगे कल बेच देंगे, वापस कर देंगे, आज जीत जाएंगे कल वापस कर देंगे, ये इसके अंदर का चक्कर हो गया। पत्नी के जेवर बेच करके भी, अब जुआ में तो हारना है सो हारना ही है, कोई ठिकाना तो रहता नहीं है, केवल ये देखा जाता है। सब कुछ बेच दिया। अंत में उसकी दशा ये हुई कि घर भी बिक गया, उसे सड़क पर आना पड़ा।
अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लत लगी, बर्बाद हो गई। कभी ऐसा मत करना, एक बात सदैव ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म गेन कभी अच्छा नहीं होता। लोग अपना गणित लगा लेते हैं कि ऐसा करके हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा करके हम ऐसा कर लेंगे। कई लोग व्यापार में भी जुआ कर लेते, सट्टाबाजी करके, और सब सड़क पर आ जाते। ये जुआ है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बचो। चोरी की भी आदत होती है, किसी का भी सामान उठा करके। एक बीमारी है क्लेप्टोमेनिया, उसको कोई भी चीज देखे तो उठाने की इच्छा हो जाती, उठा लेते। कभी किसी की बिना दी हुई चीज लेना ही नहीं। एक बार ऐसी आदत बन गई तो बहुत मुश्किल होती है। और शिकार, वर्तमान में सरकार ने शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है, और आप लोगों के तो संस्कार में ये नहीं है। तो ये जो 7 व्यसन हैं, हमारे जीवन के पतन का कारण है। इससे अपने आप को क्या करना है? मुक्त रखना है। क्या करना है? मुक्त रखना है। अब आप सोचो, चलो हम सब ये सब तो कुछ करते नहीं, थोड़ा सा गुटखा भर कभी कभी खा लेते हैं, तंबाकू भर कभी कभी खा लेते हैं, या सिगरेट भर पी लेते हैं, इतना तो चलेगा। तुम जो चलाओगे सो चलेगा, लेकिन धर्म में कुछ नहीं चलेगा। तुम अपने जीवन में चाहे जो चलाओ चल जाएगा, लेकिन धर्म में कुछ नहीं चलेगा। धर्म में तो पूरी तरह व्यसन मुक्त होना चाहिए, क्योंकि छिद्रेषु नर्था बहुली भवन्ति। क्या? एक बांध हो, बांध, उसमें एक हल्की सी सुराख हो जाए, और अपन सोचें ये छोटी सी सुराख भर तो है, उसको इग्नोर कर दें, तो क्या होगा? वो सुराख फैलकर दरार बन जाएगी। बन जाएगी। फिर उस बांध को बांध पाना संभव होगा क्या? छोटी सी सुराख को अगर बंद कर दें तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन उस सुराख को हमने नज़रअंदाज किया, उस सुराख बांध का, दरार का रूप ले ले, तो फिर उसे बांध पाना मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कोई छोटा सा भी व्यसन महान अनर्थकारी होता है। समझ गए? राजा भोज एक बहुत बड़े राजा हुए, बड़े ज्ञानी और दानी भी थे। उनके दरबार में एक विचित्र सा भिखारी पहुंचा और कहा, मुझे दरबार राजा से मिलना। जब राजा से मिलने के लिए उसे प्रस्तुत किया गया, तो राजा ने उसकी वेशभूषा देखकर कहा कि भैया, ये भिक्षुक राज, ये कथरी तुम कहाँ से ओढ़ लाए? कथरी समझते हैं ना, चादर, ये तो बड़ी विचित्र है। तो उसने कहा, राजन, ये मेरी कथरी नहीं है, ये मछली पकड़ने का जाल है। क्या है? मछली पकड़ने का जाल। अच्छा, तो तुम क्या मछली खाते हो? हाँ राजन, मैं मछली खाता हूं, क्योंकि मैं शराब भी पीता हूं। मैं मछली खाता हूं क्योंकि मैं शराब भी पीता हूं। राजा को आश्चर्य हुआ, अरे तुम शराब भी पीते हो? बोले हाँ, मैं शराब पीता हूं क्योंकि मैं वेश्यावृत्ति भी करता हूं। वेश्यावृत्ति भी करते हो? बोले हाँ, मैं वेश्यावृत्ति करता हूँ, और वेश्यावृत्ति करने के लिए मैं चोरी भी करता हूँ। बिना पैसों के वेश्या तो किसी को टिकने नहीं देती। मैं चोरी भी करता हूँ। बोले अच्छा, और हाँ, न केवल चोरी करता हूँ, अपितु जुआ भी खेलता हूँ,
और कभी कभी अपने खाने के लिए शिकार भी खेल लेता हूँ। राजा भोज को बड़ा अटपटा लगा, बोले अरे तुम तो सब व्यसनों में डूबे हो। तब उस भिखारी ने कहा, राजन छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, एक छोटे से छेद में महान अनर्थ हो जाते हैं। जैसे उस भिखारी ने संस्कृत में बोला छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, तब राजा आवाज को गंभीरता से देखा और उस भिखारी को थोड़ा और गंभीरता से देखा तो लगा अरे ये तो कालिदास है जो मुझे बोध देने के लिए भेष बदल करके आया है और समझाया कि थोड़ा सा भी दोष हो तो महान भयानक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो छिद्रेषु नर्था बहुली भवंती, छोटा सा भी दोष हो उसको नजरअंदाज मत करना। व्यसनों से अपने आप को मुक्त करो। समझ गए? फिर दूसरे चरण, आज के कुछ आधुनिक व्यसन है, उसमें सबसे बड़ा क्या? मोबाइल का एडिक्शन है। बोलो, चाहे युवा हो, चाहे युवती, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े, चाहे स्त्री हो या पुरुष, आप देखो आपका कितना समय मोबाइल में बर्बाद होता है। बोलो, होता है? कम से कम 2 घंटा 3 घंटा तो रील स्क्रॉल करने में खराब करते होंगे। करते कि नहीं करते? बोलो। हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, क्या हासिल होता है? और चलो 1 घंटे में आपने 100 रील देखा, याद कितना? बोलो, याद? एक भी याद नहीं। आपका समय गया, आपका संस्कार गया। समझ गए? आपकी प्रगति रुकी। और इसका शोध बताता है कि इससे आपकी स्मृति, मेमोरी पावर कमजोर होती है। जो ज्यादा स्क्रीन पर अपना समय बिताते हैं वो सब मेमोरी लॉस करते हैं। बोलो, स्टूडेंट्स को तो और ध्यान रखना है, इससे जीवन की प्रगति रुक जाएगी। मैं युवाओं से कहता हूँ, तकनीक को अपनाओ। टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करो। कहाँ और कितना उपयोग करना ये देखो। इसे अपने जीवन का धर्म मानो। और अगर आप सोशल मीडिया या मोबाइल का, इंटरनेट का उपयोग करते हो तो सबसे पहला गलत दृश्यों को, गलत चीज़ों को देखने की आदत से बचो। आज युवा वर्ग में एक आदत है, एक एडिक्शन है, पोर्न एडिक्शन, अश्लील वीडियोज देखने की है। एकदम इन्हें रोक दो, प्रतिज्ञा पूर्वक इन सब से बचो कि मुझे इस पर तो झांकना भी नहीं है। क्या करना है? समझ रहे हैं ना? देखना भी नहीं, तब आप बचेंगे। इसी तरह अपने व्यापार व्यवसाय में बेईमानी से बचो। एक सच्चे धर्मी की ये पहचान है, इनसे मुक्त होना है। एक बात और ध्यान रखो, हमारा जीवन हमारे कर्मों के अनुसार फलता है। किसके अनुसार फलता है? थोड़ा जोर से बोलो। आप लोगों में ज़्यादातर खेती से जुड़े हुए लोग होंगे। खेती का अनुभव है कि नहीं? कितने लोग हैं जो खेती से जुड़े? थोड़ा हाथ उठाना। खेती कृषि कार्य है ना, बहुत से परिवार जुड़े हैं। किसानी, आप देखो, किसान जो होता है, हम जो बीज बोते वही फलता है कि बीज कुछ बोए और फले कुछ और? बोलो, क्या है?
धान बोते हैं तो गेहूं फलता है क्या? क्या होता है? धान बोएंगे तो धान होगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं होगा। यह है ना सिद्धांत। तो हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी उक्ति है, जो बोओगे सो काटोगे, है ना। आज हमारे आपके जीवन में जो कुछ है, ये किसका फल है? बोलो, किसका फल है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। कर्मों का फल है ना। किसके कर्मों का? हमारा खुद का कि दूसरों का? समझ गए? तो आज हमारे जीवन में जो कुछ है वो हमारे कर्मों का फल है, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भी किसको भोगना होगा? बोलो, थोड़ा जोर से, थोड़ा और जोर से। हमें खुद को भोगना पड़ेगा ना। बस ये बोझ अपने अंदर जगा लीजिए कि मेरे अच्छे बुरे कर्म का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा, और मेरे कर्मों का फल मैं ही भोगूंगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तो मुझे चाहिए कि मैं अच्छा करूं, यही ना। तो पाप करेंगे, व्यसन करेंगे, दुष्कर्म करेंगे तो क्या इससे हमारा जीवन अच्छा बन सकेगा? बोलो, हाँ? बुरे का फल कभी अच्छा होगा? चाहते मेरे जीवन में विपत्ति आए? कोई चाहते हो? कोई चाहता है कि मेरे जीवन की दुर्गति हो? तो बुरा कर्म करने से बचो। कर्म कैसे बनता पता है? कर्म कैसे बनता है? अभी हम जो बोल रहे हैं, जैसा एक्शन कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है। और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो प्ले हो रहा है। हो रहा है। सिस्टम लगा है, कैमरे लगे सामने, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब जैसा मेरा एक्शन है, जैसा मेरा एक्सप्रेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सब हूबहू रिकॉर्ड हो रहा है और वही जाकर के प्ले हो रहा है। यही सिस्टम है ना। तो ऐसा ही सिस्टम हमारे भीतर का है। हम मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं, शरीर से क्रिया करते हैं। तो हम मन, वाणी और शरीर से जो कुछ भी करते हैं उससे क्या होता है? जैसा हमारे सोचने से, बोलने से और क्रिया करने से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन समझते हो? हलन चलन, हलचल। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र में लहर होती है, ऐसी। उससे क्या होता है? वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में आकर्षित होकर आत्मा से बंध जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कर्म। तो जैसा वाइब्रेशन होता है वैसा कर्म बंध जाता है। और ये जो कर्म बंधता है, यही कालांतर में पककर अच्छा बुरा परिणाम देता है। समझ गए? तो हम तो प्रवृत्ति तो हर पल कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चालू है। आप लोग कहीं जाते हैं तो आपको लिखा मिलता है, आप सीसीटीवी के नज़र में हैं, कैमरे के नज़र में। इसका मतलब सावधान हो जाओ भाई, रिकॉर्डिंग होगी, कुछ गड़बड़ करोगे तो फंस जाओगे, है ना। तो ये रिकॉर्डिंग के कैमरे तो कहीं कहीं लगे हैं। हमारे इंटरनल रिकॉर्डिंग को कोई नहीं रोक सकता, वो ऑटोमेटिक 24 घंटे चल रहे ना। अरे ये कौन सा कर्म मेरे सामने आ गया है भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो संत कहते, बेटा सोचा नहीं था, देख रिकॉर्डिंग तेरी है, शक्ल तेरी है, आवाज़ तेरी है। उस समय क्यों भूल गया जब रिकॉर्डिंग चल रही थी? अरे मेरी शक्ल बिगड़ गई। तो तूने बिगाड़ा शक्ल की रिकॉर्डिंग करने वालों ने बिगाड़ा? बताओ। आपके सामने कैमरा हो और आप अपना मुंह बना के रखो और कहिए कैसा चेहरा आ गया, क्या होगा? होगा क्या? अच्छा नहीं ना। तो बस धर्म हमें सिखाता है
हर पल जागरूक रहो, हर पल सावधान रहो, पापों से बचो। किससे बचो? पाप से बचे बिना हमारा जीवन कभी पवित्र नहीं बन सकता। तो आज मैंने आपको व्यसन से मुक्त होने की बात बताई। आप सब तैयार है व्यसन छोड़ने के लिए? बोलो, हाथ उठाओ थोड़ा सा। महिलाओं के हाथ कम उठ रहे हैं। महिलाएं ज़्यादा व्यसन करना चाहती क्या? अच्छे से उठाओ सबके हाथ, दोनों हाथ उठा दो। हमें अपने जीवन में व्यसन पूरे हाथ, हाँ, ये तो यही तो उपलब्धि है। बहुत अच्छा। आज हम इस कार्यक्रम के समापन के बाद व्यसनों का त्याग करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, हमारा जीवन अच्छा बने। गुरु के पास आकर हमने अपने जीवन के लिए अच्छा संकल्प ले लिया तो समझ लेना अपने जीवन के विकास के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अच्छे संकल्प ही अच्छा जीवन बनाते हैं, समझ गए? तो ये अपने आप को मजबूत बनाइए और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश कीजिए।